अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना खान। जी हाँ दोस्तों, आज मुद्दा बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि हमारी न्यायपालिका पर आज सुरक्षा में लगी सेंध। आज दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गोलीबारी हुई है। कोर्ट के अंदर, ना ही कहीं बाहर आउटसाइड एरिया की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर, जहां पर गैंगस्टर और बदमाशों की आज पेशी थी। गोलीबारी चली है और वहां पे दो गैंगस्टर के बीच में आज लगातार मुठभेड़ हुई है, गोलीबारी हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, गैंगस्टर थे वहां पर रोहिणी कोर्ट में जिनकी आज पेशी थी। 2 गैंगस्टर के बीच में आज हमला हुआ है। जज के सामने रोहिणी कोर्ट में कोर्ट रूम के अंदर हुआ है ये हादसा, जो कि बहुत ही भयानक है, भयावह है और सवाल पैदा करता है हमारे कोर्ट रूम न्यायालय की सुरक्षा पर, कि वहां पर इतनी सुरक्षा के बीच किस तरीके से, कैसे हथियार चले गए, किस तरीके से हथियार की एंट्री करा दी गई। वहां पर जज के सामने ऐसा हो रहा है, जो हमारे न्यायाधीश हैं उनके सामने ऐसा हादसा हुआ है। यानी कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इतने बुलंद हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। ना उन्हें डर लगता है कानून से, ना उन्हें डर लगता है किसी जज से, ना उन्हें डर लगता है किसी न्यायपालिका के अंदर गोलीबारी करने से। सारे आम गुंडागर्दी, गोलीबारी और इस तरीके से हथियार का इस्तेमाल लगातार और एक दूसरे की मौत का सामना करना, ये गुंडों के लिए एक खेल बन गया है। अब मैं बात कर रही हूँ जो वहाँ पर 2 गुटों के बीच में हुई है फायरिंग, मुठभेड़ हुई है, गोलीबारी हुई है। वो वकील के ड्रेस में आए थे वो गुंडे, वो गैंगस्टर थे, टिल्लू गैंग के थे ये हमलावर, और जज के सामने 4 लोग ढेर कर दिए गए। वहीं पर हमारे न्यायाधीश को भी गोली लग सकती थी। इतनी सुरक्षा नहीं थी उनके लिए कि वहाँ पर गोली चलाई जा रही है इस तरीके से। रोहिणी कोर्ट में, दिल्ली की बात कर रही हूँ दोस्तों, मैं कोई लखनऊ, मैं कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं कहीं और देश की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अपने राजधानी दिल्ली, जहाँ पर संसद स्थित है। राजधानी दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के नेता बैठते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, हमारे मुख्यमंत्री बैठते हैं, कई 100 सांसद बैठते हैं यहाँ पर। यहाँ से पूरा देश चलाया जाता है। मैं उस शहर की बात कर रही हूँ, उस राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूँ, जहाँ के रोहिणी कोर्ट में ये न्यायाधीश, यानी कि कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने गोलीबारी हुई है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या की गई है उसमें, जो वो पेशी के लिए आया था। वहाँ पर वो पेश हुआ था, आज उसकी पेशी थी। तो दूसरे जो गैंगस्टर थे वो आए वकील के भेष में, और वकील के भेष में आकर उन्होंने लगातार सामने से दिन दिहाड़े गोली चला दी जज के सामने। तो उसकी मौत हो गई, जिसका नाम था जितेंद्र गोगी। वो भी गैंगस्टर था बहुत बड़ा आज उसकी। तो ये सुरक्षा होती है। मैं आपको 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, जस्ट आज से 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ। साकेत कोर्ट में मुझे जाना हुआ किसी काम से और मैं गई थी कोर्ट। तो वहाँ पर क्या था कि डिटेक्टर मशीन से तो एंट्री हो गई, और जब महिलाओं के लिए जो मशीन होती है जिसमें पर्स या बैग रखा जाता है, वो जो मशीन है उसके अंदर वो मशीन ख़राब पड़ी हुई थी पूरी तरीके से। कोई वहाँ पे जांच नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं था, कुछ नहीं था। आज से जस्ट 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, जो मैं आज लाइव कर रही हूँ वीडियो, से 2 दिन पहले की बात कर रही हूँ। साकेत कोर्ट की बात कर रही हूँ, मैं इसकी गवाह हूँ। मैं खुद गई थी कोर्ट। जब मैंने वहाँ पर लाइव डिटेक्टर मशीन पास की, उसके बाद जब बैग वगैरह होता है जहाँ पर एंट्री होती है, वहाँ पर मशीन नहीं चल रही थी। जब मशीन नहीं चल रही थी तो फिर ऐसे रखा नहीं गया बैग। फिर आगे एक लेडी ने तलाशी के लिया नॉर्मल, उन्होंने कहा बैग खोल के दिखाओ। बैग खोल के दिखाया, ऊपर से उन्होंने झाँक के देख लिया। अगर एक गन भी होगी ना आपके पास और बैग के अंदर नीचे भी रखी होगी ना, तो भी वो सिक्योरिटी गार्ड आपकी गन देख नहीं पाएंगे। इस तरीके से तो तलाशी होती है। तो दोस्तों, मैं ये कह रही हूँ कि इस तरीके से सुरक्षा में सेंध आसानी से लगाया जा सकता है। रहता जहाँ पर बड़े बड़े जज बैठे होते हैं कोर्ट में, बड़े बड़े न्यायाधीश बैठे होते हैं कोर्ट में, उनके घर के अंदर सेंध लगा दी इन गैंगस्टर ने। तो ये समझ लीजिए, इतनी सुरक्षा में चूक हुई है, इतनी सुरक्षा में चूक हुई है। कैसे हुई है ये चूक?
तो मैं तो ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है जी, जब हमारे जज साहब जहाँ पर बैठ के फैसला करते हैं जब वो सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारे देश की आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? किससे सुरक्षा ले, किससे सुरक्षा मांगे, कैसे सुरक्षित रह सकती है? कि जब कोर्ट रूम के अंदर हथियार चला गया और वहां पर गोलीबारी हो गई जजेस के सामने, उन गैंगस्टर को किसी का कोई डर नहीं, इस तरीके से गोलीबारी किया गया है, वहां पे मौतें हो गई हैं, तो हम किस तरह से समझें कि हम सुरक्षित हैं अपने देश में? ये सुरक्षा हमें कैसे मिलेगी और कौन देगा ये सुरक्षा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर फ़ोटो खिंचाने से फुर्सत मिल गई हो और इधर उधर सफ़र करने से फुर्सत मिल गई हो, तो अपने देश में अभी इस वक्त इतनी उछाल आए हुए, इतना क्राइम हो रहा है, इतने मुद्दे बन रहे हैं, तो इसको संभाला जाए। फ़ोटो कम खिंचवाए जाए साहिब, फ़ोटो मत खिंचवाइए, फ़ोटोबाजी मत कीजिए, अपने देश को देखिए और देश में जो हो रहा है उस पर गौर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।